हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो इन टुडेस ट्यूटोरियल हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यूज़ की। ओके, ऑन दिस चैनल हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, कि हमें चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, उसकी थ्योरी पूरी की पूरी। सेकेंड थिंग इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़। एंड द थर्ड थिंग इज़ जहाँ पे कोई फॉर्मूले मिल जाते हैं हमें या कोई शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं, वो भी मैं आपके साथ इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने 3 प्लेलिस्ट क्रिएट करी हैं। वन इज़ फॉर चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, सेकंड इज़ फॉर एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, एंड द थर्ड वन इज़ फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। इन तीनों ही के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदर देन दिस आपको सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स के भी लिंक मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक मैटर्स अ लॉट टू अस। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स। फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर के बारे में हमें बताया वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जिन नंबर्स को 2 डिवाइड करता है, या तो आप ऐसे सोचें या ऐसे सोचें, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो सारे इवन इंटीजर्स होते हैं। तो इसका आंसर है सी। ऑलराइट, विच इज 2m। और ये निकल के कैसे आ रहा है, आप देखिए, अगर सोचते हैं आप कि जैसे 2 है वो डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि वो क्या है 2 इंटू 1। 4 है वो भी है 2 से डिविजिबल, क्योंकि वो क्या है 2 इंटू 2। 6 है वो क्या है 2 इंटू 3। इसी तरह नेगेटिव भी सोच सकते हो। सपोज करिए आप सोचते हैं -8, वो क्या है 2 इंटू -4। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये 3 और -4, ये सारी अगर हम m मान लें तो हमारे डिविजिबल नंबर्स कौन से आ रहे हैं, 2m वाले फॉर्म के जो हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, if n is an even natural number, then the largest natural number by which n into n plus 1 into n plus 2 is divisible is। तो ये जो है n into n plus 1 into n plus 2, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, बट एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर फटाफट होने लगेगा। अब n इवन है, ठीक है, तो इवन नंबर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं 4 है, सपोज करिए, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये ऑड होगा, और ये 4 प्लस 2 ये वापस 6 होगा, तो ये भी इवन होगा। तो अभी के लिए n और n प्लस 2 जो है वो इवन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर ये इवन है तो n जो है 2 से डिविजिबल है, तो n प्लस 2 भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो n और n प्लस 2 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। बट साथ साथ में ये भी हो रहा है कि अगर n 2 से डिविजिबल है ना, तो n प्लस 2 मतलब 4 से डिविजिबल होगा, और अगर n प्लस 2 4 से डिविजिबल नहीं है तो n 4 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि n और n प्लस 2 में दोनों में से कोई एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, या तो n होगा या n प्लस 2 होगा। आप सोच के देख लीजिए कोई से भी। जैसे आप 2 सोचते हैं n को, तो ये 2 4 से डिविजिबल नहीं है, बट ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, ये आ जाएगा। आप n को सोचिए 6 डिविजिबल नहीं है, तो ये जाएगा 6 प्लस 2 8 डिविजिबल आ जाएगा, है ना। अगर आप n को सोचते हैं 12 जो कि डिविजिबल है, तो 12 प्लस 2 14, ये डिविजिबल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि या अगर एक 2 से डिविजिबल है तो दूसरा 4 से डिविजिबल है, और अगर एक 4 से डिविजिबल है तो दूसरा 2 से डिविजिबल है। ये मेरे को समझाने के लिए भी इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिख देना चाहिए। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये 4 से डिविजिबल है, और अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि 2 और 4 n और n प्लस 2 के फैक्टर हैं। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 2 से और 4 से अगर हो रहा है तो 2 इंटू 4 से भी होगा, जो कि मतलब 8 से। अब आप 2 इंटू 4 करेंगे तो भी 8, 4 इंटू 2 करेंगे तो भी 8। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि n और n प्लस 2 जो है लार्जेस्ट नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसको नोट करके छोड़ दो। आगे आप बढ़े n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अब देखा जाए तो ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं
तो ये 3 से ज़रूर डिविजिबल होंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल से देख लिए। अगर आप देखते हैं 1 2 3, वैसे तो ये इवन है, चलो इवन ही लेते हैं। एन अगर इवन है तो 2 हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 डिविजिबल है। ठीक है, ये हो सकते हैं 4 5 6, तो 6 डिविजिबल है। ठीक है, ये हो सकते हैं 6 7 8, तो 6 डिविजिबल यहाँ पे है। ये हो सकते हैं 8 9 10, तो 9 यहाँ पे डिविजिबल है। तो कुछ भी सोचेंगे आप तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये 3 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये मालूम पड़ गया कि इसकी वजह से n+1 के रहते हुए या तो n 3 से डिविजिबल होगा, या n+2 होगा, या n+1 खुद होगा, तो ये 3 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये लार्जेस्ट नंबर जिससे डिविजिबल होंगे n+1 n+2 होगा 8 × 3 विच इज 24। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, the product of two consecutive positive integers is divisible by 2। true, false, can't say, partially true या false। अब देखिए दो consecutive positive integers हैं, तो दो consecutive positive integers हैं तो या तो अगर दो केस बन के आते हैं यहाँ पे। केस 1 कि फर्स्ट नंबर अगर ऑड है तो नेक्स्ट जो होगा उसका ऑड के अगला वाला क्या होता है, ऑड का सक्सेसर विल बी इवन, और ऑड को अगर आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इवन नंबर। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहला नंबर अगर इवन हो और इवन को, तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑड होगा, तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे बात वही है, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। आप करके देख लीजिए, 2 × 3 करेंगे 6 आएगा कॉन्जिक्यूटिव है ना, 3 × 4 करेंगे 12 आएगा, 4 × 5 करेंगे 20 आएगा। ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है, और इवन नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा डिविजिबल बाय 2 होते हैं, तो इट इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, the number 4 to the power n where n is a natural number ends with the digit 0 for any natural number n। इसका आंसर है फॉल्स, और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो वो फॉल्स ही होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। आप देखिए इसको समझने का तरीका ये होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, 4 टू द पावर n। अब 4 टू द पावर n क्या होता है, ये होता है, इसको प्राइम में ब्रेक कर लो। 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है, या 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं 4 की पावर n को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 होल टू द पावर n। अब यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाया है, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज 2 की पावर 2n। अब आप देखिए, मतलब कोई भी नंबर का एंड में जीरो कब आएगा, जब वो 10 की पावर में कुछ होगा, या तो 10 होगा या 100 होगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई एन मिलेगा ही नहीं जिससे कि यहाँ पे आपका डिजिट 0 आ जाए। यहाँ पे 2 है, हमको चाहिए क्या, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट याद रखिए। आपका ये जो बेस है, जो एक 2 की पावर 2n निकला है, ये बेस जो है, ये पावर है और ये बेस है। ये बेस में 2 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी हो। यहाँ पे 2 का तो है बट 5 मिसिंग है, तो ये कभी भी 0 में एंड नहीं करेगा, फॉल्स है। नेक्स्ट, 12 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये नेचुरल नंबर n की वैल्यू दे रखी है, तो अब ये वैल्यूज डाल डाल के मत देखने लग जाना, क्योंकि 12 की पावर 2 तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे 144, 3 भी निकाल लोगे, 5 में आपको टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसका भी वही है, 12 की पावर n है, यानी इसको ब्रेक करो आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप ये सबको याद ही होगा। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पे भी आप देखिए 5 जो है मिसिंग है, क्योंकि 2 × 5 ही आपको 10 देके जाएगा, और 10 की पावर यानी नेचुरल नंबर आपको डिजिट 0 देके जाएगी, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 3 × 5 × 7 + 7 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कांट से नन ऑफ दिस। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, और ये भी याद रहे कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 बाय द वे ओनली इवन प्राइम नंबर है, 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होता जो कि इवन हो। एनीवेज, ये बात पे बात छिड़ गई, हम इसके ऊपर फोकस करें।
तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो वन से अपने आप से और इनके अलावा कम से कम और भी कोई फैक्टर्स हों। तो आप ये देखिए ये क्या है, 3 × 5 × 7 +7। अब आप देख लो इसमें वैसे तो ये आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये कंपोजिट नंबर है, और वो कैसे निकल के आ रहा है। आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये एक नंबर है मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बन के आएगा, मल्टीप्लाई मत करना। ये भी 7 एक नंबर है, दोनों में 7 कॉमन है, तो मैं 7 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर 3 × 5 +1। इसमें से 7 बाहर निकाला, इसमें से 7 बाहर निकाला, तो यहाँ पे तो 1। अब ये देखिए ये क्या है, कम से कम एक तो ये 7, और ये जो भी नंबर बन के आएगा, जो भी बन के आएगा, वैसे 36 बन के आएगा, बट अगर ये बड़ी सी वैल्यू हो तो इसको सॉल्व मत करना आप समझिए बस कि ये एक नंबर है जो कि है 7, और एक नंबर ये बन के आएगा, तो ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये दो नंबर कम से कम जो हमारा आंसर निकल के आएगा उसके फैक्टर हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो 7 है और एक ये नंबर जो बन के आएगा। तो अगर 7 और ये नंबर उसके फैक्टर हैं तो वो नंबर कंपोजिट हुआ, क्योंकि प्राइम होने के लिए तो उसका फैक्टर या तो 1 होना चाहिए या खुद ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। और हमने कम से कम ये मालूम पड़ गया कि 7 और ये तो है ही है, तो इट इज कंपोजिट। नेक्स्ट, द नंबर दिस इंटू दिस इंटू दिस, सेम लॉजिक है, 5 कॉमन आ रहा है तो कम से कम 5 इसका फैक्टर है, तो आंसर इज कंपोजिट। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। अब ये फटाफट से जीरो मत मार्क कर देना, हमारी टेंडेंसी होती है फास्ट में। इसका आंसर है 2। कैसे कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर होते ही हैं, तो इसका आंसर है बी 2। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर। अब ये एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि आप लोगों के एमसीक्यूज हैं तो आपको फटाफट वैल्यूज डाल डाल के देखनी चाहिए। ठीक है, 1001 इज एक्स इंटू 143। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 7 है, 9 है, 13 है, 12 है। चेक करके देखते हैं। 7, अगर यहाँ पे 7 है तो 7 × 3 21, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। ठीक है, देखो 7 × 143 करोगे आप, तो सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, तो 7 3 का होता है 21, तो यूनिट प्लेस पे आपके 1 आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। बी देखिए आप, 13 है अगर एक्स, तो 13 को 143 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा 13 3 सा 39, 9 आएगा, बट यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो गलत है। इसी तरह अगर 9 लेते हैं एक्स को, 9 × 3 क्या है 27, यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, हमारे को क्या चाहिए 1, तो 9 भी गलत है। 12, तो 12 × 3 क्या होता है 36, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, हमारा क्या है 1 है, तो ये भी गलत है। ये हमारा सेटिस्फाई कर भी रहा था, हम 13 चेक करेंगे ही नहीं, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। 13 × 11 इज 143 होता भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं, ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है, करते हैं। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 202 2 101, 7 से जाएगा ये, 7 1 से 7 नहीं जाएगा, 7 से प्राइम होता है क्या 101, चेक कर लेते हैं। 11 से तो नहीं जाता, 13 से नहीं जाता, ये प्राइम ही होता है, तो इट इज 101 टाइम्स 1। 96 की अगर बात करें, 96 क्या है 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 × 3 404। बेटा एग्जाम्स में आपको फास्ट करना है, ये अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए धीरे चल रहे हैं। 2² × 101। ठीक है, अब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 है, 3 नहीं है, 101 नहीं है,
तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 2 की मिनिमम पावर है 2 विच इज 4, तो आंसर है 4 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 27,300। अब आपको निकालना है इसके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करना पड़ेगा और क्या। चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 27,300। अब देखिए इसको ये 2 से जा तो रहा है बट ये 5 से भी जा रहा है, तो 5 से मैं पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे जल्दी छोटा ज़्यादा होगा। तो 5 5 ज़ा 25, ये क्या है 27, बचा 2, 2 3, 5 4 ज़ा 20, बचा 3 0, 5 6 ज़ा 30 0। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 2 ले रहे हो इसलिए 0 लगेगा, 1 0, 5 2 ज़ा 10। अब 2 से करना ही पड़ेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 ज़ा 6। अब ये 3 से जा रहा है, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, फिर ये ओके 13 7 ज़ा 91 होता है। चलो 7 से कर लेते हैं मतलब से, 7 13 ज़ा या 13 1 ज़ा। तो देखा जाए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स मतलब पावर में इंटरेस्ट नहीं है, कौन कौन से प्राइम है। तो एक तो हो गया 5, एक हो गया, एक ये इसका है 2, एक है 3, एक है 7 और एक है 13। तो कितने प्राइम्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ दिस एंड दिस, दिस, दिस एंड दिस। यूनिट प्लेस मांग रहा है और ऑप्शन में आई थिंक ये HCF ही मांग रहे हैं, ये गलत छप गया इनसे शायद। तो HCF देखा जाए तो ये नंबर क्या पहला वाला है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7। इनको सॉल्व करने मत बैठ जाना क्योंकि हमको वैसे ही इस फॉर्म में चाहिए होता है आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ये है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। कॉमन फैक्टर देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। हमको क्या निकालना है? HCF। तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। कॉमन फैक्टर 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। 5 की मिनिमम पावर 5 की पावर 1 ही है। 7 है, 7 स्क्वायर है, 7 है, तो 7 की मिनिमम पावर 7। यही कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यू गेट 3 इंटू 5 इज 15, 15 इंटू 7 इज 105 विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, if two positive integers a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube, where x and y are prime numbers, then HCF of a and b is, बिल्कुल वही लॉजिक लगेगा। आप नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज देख के घबराना मत, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब इस फॉर्म में, वाई स्क्वायर, ये अगर प्राइम नंबर्स हैं ये एक्स वाई की फॉर्म में दे दें तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो ए को वही तो दे रखा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम्स, तो ये है एक्स क्यूब और ये है वाई स्क्वायर। बी है एक्स इंटू वाई क्यूब, एक्स और वाई आपके प्राइम्स हैं। तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मिनिमम पावर x की कितनी है? x की पावर 1। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, y की पावर 2, y की पावर 3, तो मिनिमम पावर इज y की पावर 2। तो आंसर इज एक्स वाई स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन ही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके अपने अलावा और 1 के अलावा और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे 1 0 1 2 3 4, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा? ये 4। ठीक है, क्योंकि 4 का एक तो 1 है फैक्टर, एक ये 4 अपने आप में खुद है, इसके अलावा 2 भी इसका फैक्टर है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद रहे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर आपका आ जाएगा 1 नहीं है तो आप 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब 4 क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये होता है 2 स्क्वायर और 2 तो 2 ही होता है। हमको क्या फाइंड करना है, HCF। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर 2 और मिनिमम पावर 1, तो HCF इज 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio 15:11. If their HCF is 13, then numbers will be, तो 13 इनका HCF है यानी दोनों नंबर्स 13 से डिविजिबल हैं। तो फटाफट सबसे फास्ट तो तरीका ये बोलता है कि आप चेक कर लो कि इनमें से कौन सा कोई ऐसा नंबर भी है क्या इन पेयर्स में से जो 13 से डिविजिबल ही नहीं है। पहले वाले को चेक करते हैं। 13 1 ज़ा 13, बचा कितना 6, 6 5, 13 5 ज़ा 65, तो ये तो डिविजिबल है। 143 को देखो, 13 1 ज़ा 13, बचा 1, 1 3 इज 13, 13 1 ज़ा 13, तो ये भी डिविजिबल है। ये दोनों नंबर 13 से डिविजिबल है, तो इसको क्रॉस आउट मत करो अभी। 13 1 ज़ा 13, 6 0, ये डिविजिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन बी तो आपका खत्म ही हो गया। इसको चेक ही मत करना क्योंकि पहले डिविजिबल नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। इसी तरह ये देखो 185, 13 1 ज़ा 13, बचा 5 5 55, ये भी नहीं है, खत्म कर दो इसे। और 185 हमने चेक कर ही लिया, ये भी नहीं है। आंसर इसका ए ही निकल के आ रहा है। दैट्स इट। देखो बच्चों, सब्जेक्टिव नहीं है आपके पेपर, जहाँ पे ऑप्शंस रख के फास्ट अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आप ये अप्रोच बिल्कुल लगाइए। अब ये देखो 15:11 हमारे काम ही नहीं आई। आप अगर इसको देखोगे तो ये 15:11 के रेशियो में होंगे नंबर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देन देयर एलसीएम इज। अब यहाँ पे वो फंडा यूज हो रहा है, हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जब भी दो नंबर की बात होती है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जहाँ पे भी दो नंबर्स की बात होती है। अब ये नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब अगर कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। भाई दो नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ही नहीं, तो कॉमन फैक्टर अगर है ही नहीं का मतलब क्या है, 1 कॉमन फैक्टर है, तो HCF भी उसका 1 ही होगा। तो ये है LCM इंटू 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि कितना दे रखा है 117। तो LCM इंटू 1 इज LCM, जो कि आ जाएगा 117। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी 1 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो और बीच के सारे नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 से भी डिवाइड हो। तो इसका तरीका तो ये बनता है कि हम 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का LCM लें और वो आंसर होगा, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से चलते हैं, लेट्स ट्राई। 1 से लेकर 10 तक हो तो जैसे ऑप्शंस देखते हैं। 10, हाँ ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। 1 से लेकर 10 तक सभी से डिवाइड होना चाहिए था। 100, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 + 0 + 4 होता है 9, और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, बट ये 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 या 5 हो। यहाँ पे 4 है तो ये भी गया, आंसर बच यही रहा है, ठीक है, यही होगा। क्योंकि ये अगर हम देखें अभी सोफर हमने जो चेक किए हैं, ये 3 से भी हो रहा है, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 0 is 0, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 4 6 are 24, 1 2 4 3 are 12 0, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। इस तरह हम सबसे चेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो कई बार आपको एग्जाम में ये स्मार्टनेस देखनी है, आप जनरल प्रोसीजर फाइंड करने मत बैठिए 1 से लेकर 10 तक के LCM, आप ऑप्शन से चलिए, तो कई बार ये हेल्प करेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is। अब 65 और 17 का LCM HCF 13 होता है वैसे तो, बट ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन डाल के देख लेते हैं, है ना। अगर आपको ध्यान में आ गया कि 65 और 117 का HCF जो है 13 है, वेल एंड गुड। अगर ध्यान में नहीं भी आया बाई चांस तो भी देखिए कैसे होगा।
अब देखिए ऑप्शन ए कितना दे रखा है, m की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 है। तो अगर ये स्वेप में मैं डालता हूँ 65m माइनस 117, तो हो जाएगा 65 इंटू 1 माइनस 117, जो कि एक नेगेटिव कोई वैल्यू आएगी। मैं माइनस करके देख नहीं रहा हूँ, तो ये तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो हमारा एकदम गलत हो गया। ठीक है, दूसरा बी पार्ट देखिए, m इज इक्वल्स टू 2, तो हो जाएगा 65 टाइम्स m जो कि है 2 माइनस 117 विच विल बी 130 माइनस 117, तो ये आ जाएगा आपका 13। अब 13 से अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका HCF 13 है, तो आप 13 चेक कर लो कि क्या 13 65 जो है 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 13 5 आर 65, और 117 ये भी क्या 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 13 9 ज़ा 117, तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं, अगर 13 से कोई बड़ा आ जाए जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो HCF निकलेगा। सी ऑप्शन में m कितना है, 3 है, तो यू विल गेट 65 इंटू 3 माइनस 117। 65 इंटू 3 इज 195, 60 इंटू 3 इज 180 प्लस 15 195, हाँ, माइनस 117। इसको हमने माइनस किया तो विल गेट 20 में से 95 में से 20 गए तो 75, 75 और 3 और आ गया 78। अब ये 78 तो अपने आप में ये नंबर से ही बड़ा आ गया। अगर हम देखें 65 जो नंबर है ये तो उससे भी बड़ा आ गया, तो m की वैल्यू जब हम 4 डालेंगे तो ये और बड़ी आएगी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या निकल के आया हमारा, B2, और इसका HCF कितना है, 13 है, जिसको कि हम 65 इंटू 2 माइनस 117 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, if the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4 then the value of m is equal to, तो पहले आप देख लीजिए इसका LCM 12 और 42 का। अब या तो आप LCM निकाल लीजिए और फिर m की वैल्यूज़ डाल के देख लो, बट मैं कहूँगा कि आप पहले m की वैल्यूज़ डालो और इससे जो भी निकल के आ रहा है चेक कर लो कि वो 12 और 42 से डिविजिबल है, तभी उसका LCM होगा। तो लेट्स सी, 10 की पहली वैल्यू दे रखी है, सॉरी m की पहली वैल्यू दे रखी है 7, तो हो जाएगा 10 इंटू 7 विच इज 70 प्लस 4 इज 70 प्लस 4 आएगा। ये कैसे आ रहा है एक बार फिर बता देता हूँ। 10 इंटू m की वैल्यू 7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 74। b से आ जाएगा, अब 74 तो 12 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये तो गलत है। b देखिए m कितना है, 8 है, इसी तरीके से 10 इंटू 8 प्लस 4 84 आ जाएगा। ये 12 से भी डिविजिबल है और ये 42 से भी डिविजिबल है। 12 7 ज़ा 84, 42 2 ज़ा 84, ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं सी, m इज इक्वल्स टू 6, तो ये जाएगा 10 इंटू 6 60 प्लस 4 64, ये भी गलत है, 64 12 के टेबल पे आता ही नहीं है। एंड द लास्ट वन इज डी 9 इज 10 इंटू 9, m इज इक्वल्स टू 9 ले रहे हैं हम, तो 10 इंटू 9 इज 90 प्लस 4 94, 94 भी 12 के टेबल पे आता ही नहीं है। तो आप देखिए आपने एलिमिनेशन से ये गलत प्रूव कर दिया, ये गलत प्रूव कर दिया, ये गलत प्रूव कर दिया, और ये आपने फाइंड भी कर लिया, तो देखा जाए तो आंसर इज B8। ठीक है, नेक्स्ट, there are 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas, and they have to be arranged in several rows in such a way that every row contains the same member of fruit of only one type. ठीक है, what is the required minimum number of rows required for this to happen? ठीक है, हमारे पास 24 पीचेस हैं, 36 एप्रिकोट्स हैं और 60 बनानास हैं, 3 तरह के फ्रूट्स हैं हमारे पास, सबके नंबर भी दे रखे हैं। अब इनको अलग अलग रोज में हमको जमाना है, इस तरीके से जमाना है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाएं। तो इसका मतलब क्या है, और ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। अब देखिए जैसे ही आपको मिनिमम दिखे ना, तो आंख बंद करके आप एलसीएम फाइंड नहीं करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया है। ठीक है, हमने अभी तक छोटी क्लासेस में भी कई टीचर्स ये सिखाते हैं कि जहाँ पे आपको मिनिमम या स्मॉलेस्ट दिख जाए तो, या लोएस्ट दिख जाए तो आप एलसीएम, और जहाँ पे हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट दिख जाए वहाँ पे एचसीएफ। और यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 24 पीचेस, 36 एप्रिकॉट और 60 बनानास के रोज में जमाना है, तो उस रो के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीचेस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ
एप्रिकॉट्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ बनानास कितने हो सकते हैं। अगर एक रो में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स होंगे तभी तो नंबर ऑफ रोज कम बनेंगी। आप देखिए ये टोटल फ्रूट्स के, एक बार फिर समझा रहा हूं, आप ये टोटल फ्रूट्स के अगर कम नंबर ऑफ फ्रूट्स लेके आप ज्यादा रोज बनाओगे, भाई कम नंबर अगर लोगे एक रो में तो ज्यादा रो बनेंगी, और अगर आप ज्यादा नंबर लोगे फ्रूट्स के तो आपकी रो कम बनेगी। वही तो हमारा केस है। तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स लेने इस तरह से कि वो इक्वल हो। अब ज्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स कब आएंगे, जब आप 24, 36 और 60 का HCF लोगे। तो आप ले लीजिए 24, 60 और HCF और 60 का HCF। 24 प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5 एंड 5, 1। और 24 आपका आ रहा है 2 क्यूब इंटू 3, 36 आपका आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, एंड 60 आपका आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। कॉमन एक तो 2 है यहाँ पे और कॉमन 3 भी है। 2 की मिनिमम पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2। 3 की मिनिमम पावर 3, 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मिनिमम पावर है 3, विच इज 4 इंटू 3, तो ये आ गया 12। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। अब ये रोज नहीं है, ये भी याद रहे। आप 12 पे आंसर पे अगर क्लिक करके निकल जाओगे तो गलत होगा आपका आंसर। ये क्या है, हर रो के अंदर 12 फ्रूट्स जम रहे हैं। अब आप देखिए हर रो के अंदर 12 फ्रूट्स जम रहे हैं, तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं आपके पास। अब आप देखिए टोटल फ्रूट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है ये। टोटल फ्रूट्स हैं आपके पास 24 पीचेस प्लस 36 एप्रिकॉट प्लस 60 बनानास। तो टोटल फ्रूट्स हैं आपके 36 प्लस 24 इज 40, 50, 60, 60 प्लस 60 120। ठीक है, अब आपके पास टोटल फ्रूट्स इतने हैं। आपके एक रो में कितने जम रहे हैं, तो ये है आपका नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन रो। मैं लिख देता हूँ, ये आ रहे हैं आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन रो। वो कितने आ रहे हैं 12, और टोटल फ्रूट्स कितने हैं 120। तो एक रो में अगर 12 आ रहे हैं तो 120 फ्रूट्स कितने रो में आएंगे, 120 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी 10। नंबर ऑफ रोज आपकी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन रो विच इज 12, तो इट इज 12 10 था 120। तो आंसर इसका सी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग जो समझ भी जाएंगे कुछ बच्चे, वो इसमें आधा काम करने के बाद 12 को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, बट आंसर 12 नहीं है, जो कि इन्होंने ऑप्शन में भी दिया है। तो दिस इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। ऑलराइट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, नेक्स्ट। 4 bells toll at intervals of 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds and 30 seconds respectively. If they toll together at 10 a.m. and then at what time will they toll together for the first time after 10 a.m. तो ये 4 बेल्स हैं जो एक हर 10 सेकंड में बजती है, एक 15 सेकंड्स में बजती है, एक 20 सेकंड्स में बजती है और एक 30 सेकंड्स में बजती है। तो 10 बजे 10 ओ क्लॉक 10 a.m. पे एक ऐसा टाइम है जब ये सब एक साथ बजी हैं। अब नेक्स्ट वाली बजेगी 10:10 पे, सेकंड वाली बजेगी 10:15 पे, थर्ड वाली बजेगी 10:20 पे, और फोर्थ बजेगी 10:30 पे। और इसी तरह ये इसके मल्टीपल्स में बजती जाएंगी, तो सब अलग अलग टाइम पे बजेंगी। बट ऐसा एक कोई टाइम आएगा जब ये वापस सब साथ में बजेंगी। वो टाइम क्या होगा, वो होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM ऑफ 10, 15, 20 एंड 30 सेकेंड्स, यानी उतने सेकंड बाद वो वापस सब साथ में बजेंगी। तो आपको LCM लेना है 10, 15, 20 और 30 का। दैट्स इट, इतना ही काम है। तो 10 होता है, कर देते हैं इनका LCM निकाल लेते हैं। 10 होता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, फास्ट ही कर लेते हैं, बहुत छोटे हैं। ये होता है 3 इंटू 5, 20 होता है 2 इंटू 10, और 10 होता है 2 इंटू 5, और
30 होता है 2 × 15, वो होता है 2 × 3 × 5। ये असल में 2² × 5 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब आप देखिए, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो होता है कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर, एलसीएम होता है सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अपन सबसे छोटा देखते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर आप 2 की पावर 2 लोगे। फिर देखते हैं 3, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर 1 लोगे। फिर 5 देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 5। दैट्स इट। और कुछ बच रहा है नहीं, तो ये आ गया 2² विच इज 4, 4 × 3 इज 12, 12 × 5 इज 60, तो 60। और ये 10, 15, 20 और 30 क्या था, सेकंड्स थे, तो ये सेकंड, यानी हर 60 सेकंड बाद वो सारी बेल्स एक साथ बजेंगी। तो एक बार ये 10 AM पे साथ में बजी हैं, तो अब किस टाइम पे बजेंगी, आफ्टर 60 सेकंड्स विच इज 10:01, क्योंकि 60 सेकंड्स का मतलब होता है 1 मिनट। तो आफ्टर 1 मिनट ये एक बार 10 बजे साथ में बजी हैं, तो नेक्स्ट कब बजेंगी, 10:01 पे साथ में, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट P is the LCM of 2, 4, 6, 8, 10. Q is the LCM of 1, 3, 5, 7, 9. And L is the LCM of P and Q. Then which of the following is true? Very good question. Very good question. ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10 का LCM निकालना है। ठीक है, चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करें, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 2 तो अपने आप में 2 है ही, सही, 2 तो 2 है, 4 2² है, 6 2 × 3 है, 8 2 × 2 × 2 2³ है, 10 2 × 5 है। ठीक है, तो P LCM जो है इन सब का, P निकाल लेते हैं हम। तो कॉमन फैक्टर्स की, सॉरी ऑल सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो 2³। फिर दूसरा फैक्टर कौन सा है, 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है और 3 की यही है, और 5 की भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो P हमारा निकल के आ गया 2³ विच इज 8, 8 5 40, 43 120, तो P तो आ गया 120। ऑलराइट, L इज द LCM ऑफ, सॉरी Q इज द LCM ऑफ 13579, 13579 का निकाल लेते हैं। अब आप देखिए 1 तो 1 ही है, 3 3 3 ही है, ये भी 3 3 है क्योंकि प्राइम नंबर है ना। फिर 5 भी प्राइम ही है, 7 भी प्राइम है और 9 जो है वो है 3²। तो आपको इन सब में देखना है 1 3 5 7 और 3² में। तो इनका एलसीएम क्या है, L है, देख लेते हैं सारे ही फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो एक तो हो गया 1, फिर उससे बड़ा है 3 और 3 की मैक्सिमम पावर है 3², फिर है 5, फिर है 7, यही है, तो ये हो गया 9, 9 5 45, 45 × 7 करेंगे हम तो 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28 प्लस 3 इज 31, 315। तो L आ गया 315 और P आ गया 120। अब ये क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, L इज इक्वल्स टू 21P। अच्छा, L और P का रिलेशन दे रखा है, कुछ गलत लिखा गया, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। अच्छा ये Q है, ये L नहीं है, ये Q है। 1 सेकेंड, इसका नाम इन्होंने Q दिया है, मैंने गलती से L लिख दिया था, दिस इज Q, ये भी Q, ये भी Q। अब L जो है इन दोनों का LCM है, ठीक है, तो इन दोनों का LCM में निकालें, चलिए निकालते हैं। तो वो हो जाएगा 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 260, 230, 215, 3 5 5 1। इसी तरह 315 का कर लेते हैं, नहीं 3 से जा रहा है ये, 3 1 3, 3 5 15, 2 ले रहे हैं तो 0, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 9, 5 15, फिर ये 5 से जा रहा है, 7 से जा रहा है 1। ठीक है, तो आपका 120 आ गया, 1 2 3 2³ × 3 × 5 और 315 आ गया 3² × 5 × 7।
तो एलसीएम आ जाएगा सारे फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 2, 5 की मैक्सिमम पावर है 1 और 7 की मैक्सिमम पावर है 1। तो ये 2 क्यूब विच इज 8, 3 स्क्वायर इंटू इज 9, 5 इंटू 7, 8 5 is 40, 49 is 360, 360 इंटू 7 इज, कर लेते हैं 0, 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 7 3 is 21, 21 प्लस 4 इज 2520। तो ये आ गया। अब आपको क्या बोल रहे हैं, L इज इक्वल टू 21P। अगर हम P को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास L आएगा, देख लेते हैं। 21 2 is 42 का 2, 4 कैरी है, 21 1 is 24, 21 प्लस 4 इज 2520। बिल्कुल आ रहा है, पहला ऑप्शन ही आ रहा है। देखिए आप L कितना है आपका, ये जो है ये L ही था ना, 2520 है। 21P निकालिए आप कितना है, विच इज 21 इंटू P कितना है 120, 21 zeros are 0, 21 2s are 42 का 2, 4 कैरी, 21 1s are 21 प्लस 4 is 25, ये दोनों इक्वल आ गए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आगे का देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 and 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज। ठीक है, अब ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से बोल रहे हैं, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही मान सकते हैं आप। तो 120 का निकाल लेते हैं हम पहले, है ना। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हमने पीछे किया था। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जहाँ पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह काम किया हुआ है पहले, वो वापस रिपीट हो रहा है, तो आप वहीं से उसकी वैल्यू देखना। ठीक है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसी तरह 144 का, ये 12 का स्क्वायर होता है और 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो चलिए कर लेते हैं। 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। तो 120 आ गया हमारा, 120 आ गया 2 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, और 144 आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। अब एलसीएम निकालने मत बैठिएगा, एचसीएफ निकालने की कोशिश करो, क्योंकि एचसीएफ थोड़ा इजी निकलता है, पहले हो सकता है उससे ही अपना काम हो जाए। कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, उसकी मिनिमम पावर है 2 क्यूब। कॉमन फैक्टर एक और है 3 है, उसकी मिनिमम पावर, तो ये हो गया 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, 24 हमारा एचसीएफ है। तो 24 एचसीएफ, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। तो हमारा आंसर या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, डी, ए और डी को तो कैंसिल करो। अब आपको एलसीएम चेक करना है, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं अब जब ज़रूरत पड़ ही रही है, क्योंकि दो ऑप्शंस में है। तो एलसीएम होता है सारे ही फैक्टर की मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 2, और बचा 5 8। तो ये 2 की पावर 4 इज 16 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5। तो 16 5 आर 80, 80 इंटू 9 इज 720। तो आंसर इज 720 एंड 24, which is option number B. Next, if HCF of two numbers is 2 and their product is 120, their LCM, यहाँ पे LCM into HCF is equals to product of two numbers वाला फंडा यूज करेंगे। तो LCM अननोन है, into HCF दे रखा है 2 और प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर्स का 120। तो LCM हो जाएगा 120, ये 2 वहाँ से आया तो ये नीचे डिवाइड हुआ, तो यू गेट 2 1 2, 2 6 12, 0, एलसीएम आ गया 60, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत आसान है, ऑप्शन रखते ही आंसर आएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, जैसे ये था। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंदी भी आ सकते हैं, तो आपका एवरेज टाइम अच्छे से बच जाएगा। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is 13, LCM of 65 and 117 is 45 into 8, then the value of A is if the HCF, अच्छा HCF बोल रहा है और ये LCM बोल रहा है, ठीक है ना। हमको पता है कि LCM फिर दो नंबर्स की बात हो रही है 65 और 117, तो जैसे ही ये हो
आपको हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कुछ काम आ सकता है। तो LCM ऑफ 65 and 117 इज 45A या 45 इंटू है। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम ये यूज़ करने वाले हैं। LCM कितना दे रखा है 45 इंटू ए, तो ये हो गया 45A। HCF कितना दे रखा है 13 इंटू 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स दे रखे हैं 65 और 117। अब इनको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको रिड्यूस करना ही है, आपको ए निकालना है। तो ए को यहाँ पे अकेला छोड़ो, ए के साथ 45 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों उधर RHS में जा कर के डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे RHS को। तो ये 45 भी नीचे और 13 भी नीचे। 13 1 13, 13 5 65, 5 1 5, 5 9 45, ठीक है। 9 से जा रहा है, हाँ 9 1 9, 9 1 9, बचा 2, 2 7, 9 3 27। तो ये कितना आ रहा है, ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 इंटू 13 अपॉन 1 इंटू 1, ए इज 13, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैं इतने क्वेश्चंस, ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस सारे करीब करीब कवर कर लिए हैं। तो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस and very shortly I'll be sharing my next video with you. So stay tuned. See you. Bye now.